खुश आमदीद। आज के इस खास जायजे में हम जेम्स हिल्टन के मशहूर ज़माना क्लासिक नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स के मरकज़ में मौजूद एक इंतहाई जज्बाती और ज़िंदगी बदल देने वाली मोहब्बत की कहानी पर बात करने वाले हैं। चलें, बगैर किसी ताख़ीर के इस कहानी की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे महज एक मुलाकात ने पूरी तारीख रकम कर दी। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है कि क्या वाकई सिर्फ 2 साल की एक मुख्तसर सी रिफाकत किसी इंसान की बकिया 35 साला जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख सकती है। ये वाकई हैरानकुन है। हम देखेंगे कि कैसे महज एक कलील मुद्दती शादी ने एक कट्टर, रिवायती और बिल्कुल तन्हाई पसंद इंसान के नज़रियात, उसके पढ़ाने के अंदाज और उसकी पूरी शख्सियत को मुकम्मल तौर पर तोड़कर एक नए और शानदार सांचे में ढाल दिया। पहला हिस्सा, पहाड़ पर एक फैसलाकुन मुलाकात। हमारी इस दिलचस्प कहानी का आगाज़ 1896 की गर्मियों में होता है। मकाम है इंग्लैंड का खूबसूरत झीलों का इलाका जिसे लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, और वहाँ की एक मशहूर पहाड़ी ग्रेट गेवल। यहाँ हमारा तारुफ होता है मिस्टर चिप्स से, जो 48 साल के एक कंवारे और कदामत पसंद उस्ताद हैं और अपनी इसी रिवायती तन्हा जिंदगी से पूरी तरह मुतमईन हैं। इस वाक़े का अंदाज ज़रा ड्रामाई है। हुआ कुछ यूं कि मिस्टर चिप्स पहाड़ी पर चढ़ रहे थे कि अचानक उन्होंने एक नौजवान लड़की को एक खतरनाक चट्टान पर खड़े होकर तेजी से हाथ हिलाते देखा। चिप्स को लगा कि शायद वो किसी बड़ी मुसीबत में है और मदद के लिए पुकार रही है। बिल्कुल एक सच्चे शरीफ इंसान की तरह वो उसे बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़े, लेकिन जल्दबाजी में उनका अपना ही पांव फिसल गया और टखने की हड्डी मुड़ गई। अब जरा इस सूरत हाल की सितम ज़रीफ़ी तो देखिए। हकीकत में वो लड़की किसी खतरे में थी ही नहीं। वो तो बस नीचे खड़ी अपनी किसी सहेली को हाथ हिलाकर इशारे कर रही थी। इस सारे गलतफहमी का नतीजा ये निकला कि जो शख्स बड़े हीरो बनकर बचाने गया था, वो बेचारा खुद बचाए जाने का मोहताज हो गया, और फिर उसी लड़की को सहारा देकर मिस्टर चिप्स को पहाड़ से नीचे लाना पड़ा। दूसरा हिस्सा, 2 मुतज़ाद शख्सियात की मोहब्बत। ये लड़की जिसने चिप्स की जान बचाई, उसका नाम कैथरीन ब्रिजेस था। चूंकि कैथरीन समझती थी कि चिप्स की इस चोट की जिम्मेदार दरअसल वो खुद है, इसलिए उसने उनकी देखभाल शुरू कर दी। और बिल्कुल इसी दौरान इन दोनों की दुनियाओं का वाज़ेह फ़र्क खुलकर सामने आ गया। अगर इन दोनों शख्सियात का मुवाजना किया जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। एक तरफ मिस्टर चिप्स हैं जो 48 साला क़िदामत पसंद मर्द हैं और उस दौर की आज़ाद ख्याल ख़वातीन से कोसों दूर भागते हैं, और दूसरी तरफ कैथरीन है जिसकी उम्र 25 साल है, यानी चिप्स से बिल्कुल आधी। वो 1890 की दहाई की एक मॉडर्न और जदीद खातून थीं। वो साइकिल चलाती थीं जिसे इस वक्त काफ़ी मयूब समझा जाता था। वो बर्नार्ड शॉ और इब्सन जैसे इनकलाबी अदीबों को बड़े शौक से पढ़ती थीं और ख़वातीन के वोट डालने के हक़ की ज़बरदस्त हामी थीं। ये दोनों तो एक दूसरे की मुकम्मल ज़िद थे। खैर, यहाँ सबसे दिलचस्प मोड़ ये आता है कि इन तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद जब चिप्स बिस्तर इलालत पर थे तो दोनों के दरमियान बड़ी तवील और गहरी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। कैथरीन को चिप्स की सादगी, ईमानदारी और पुराने वक्तों के महज़्ज़ब अखलाक ने बेहद मुतासर किया, जबकि चिप्स उसकी खूबसूरती, चमकती आंखों और गैर मामूली जहानत के दीवाने हो गए। ये मोहब्बत इतनी तेज़ी से परवान चढ़ी कि गर्मियाँ ख़त्म होने से पहले ही उन्होंने लंदन में शादी भी कर ली। तीसरा हिस्सा, चिप्स की काया पलट। शादी के बाद जब चिप्स अपनी नई नवेली दुल्हन को ब्रुकफील्ड स्कूल लेकर आए तो वहां की फिजा में एक अजीब सी हलचल मच गई। दीगर असातिज़ा की बीवियां शुरू में इस नौजवान और खूबसूरत लड़की से खासी हसद महसूस कर रही थीं, लेकिन कैथरीन की गर्मजोश, दोस्ताना और पुरखुलूस शख्सियत का जादू कुछ ऐसा चला कि उसने चंद ही दिनों में सबके दिल जीत लिए। और इससे भी बढ़कर ये कि कैथरीन ने चिप्स को बतौर उस्ताद यकसर बदल कर रख दिया। तब्दीलियों पर अगर नज़र डालें तो कैथरीन से पहले चिप्स का रवैया इंतहाई खुश्क और बोरिंग था, लेकिन इसके बाद वो खासे मज़ाहिया और गर्मजोश हो गए। पहले वो महज किताबी उसूलों के तहत सख्त सज़ाएं देने पर यकीन रखते थे, लेकिन कैथरीन ने उन्हें सिखाया कि बच्चों के दिलों में झांक कर उनकी गलतियों को माफ़ करना सीखें। इसका नतीजा ये निकला कि जो तुलबा पहले मिस्टर चिप्स के नाम से भी डरते थे, वो अब उनसे गहरी मोहब्बत करने लगे। चौथा हिस्सा, सामाजिक फासलों को मिटाना। कैथरीन सिर्फ एक अच्छी बीवी ही नहीं थी, बल्कि वो सामाजी बराबरी पर गहरा यकीन भी रखती थी, और इसके ये जदीद मुसावात पर मबनी नज़रियात जल्द ही ब्रुकफील्ड स्कूल के इंतहाई रिवायती और इलीट माहौल से टकरा गए। कैथरीन ने एक ऐसी तजवीज़ दी जिससे सबको हैरान करके रख दिया। उसने कहा कि ब्रुकफील्ड के अमीर तुलबा और मशरिकी लंदन के एक इंतहाई गरीब मिशन स्कूल के बच्चों के दरमियान एक फुटबॉल मैच करवाया जाए। स्कूल के गवर्नर्स और असातिज़ा ने उसकी शदीद मुखालफत की।
उन्हें डर था कि वो गरीब और कच्ची आबादियों के बच्चे यहां आकर बीमारियां फैलाएंगे या गंदी जुबान इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कैथरीन अपने मौक़िफ़ पर डटी रही। इसका मौक़िफ़ इंतहाई ताकतवर था। उसने कहा, लंदन के गरीब बच्चे भी उतने ही इंसान हैं जितने ब्रुकफील्ड के। कैथरीन की इस मजबूत दलील के सामने सबको झुकना पड़ा। वो मैच इंतहाई शानदार तरीके से मुनाक़िद हुआ और कैथरीन ने खुद को स्कूल की एक अखलाकी रूह के तौर पर मनवा लिया। 5वां हिस्सा, अप्रैल फूल का एक अलमनाक सानहा। रिवायात और जिद्दत का ये हसीन मिलाप ब्रुकफील्ड की तारीख का एक सुनहरा बाब बन रहा था। लेकिन अफसोस, तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये खूबसूरत हमाहंगी बहुत मुख्तसर साबित होने वाली थी। सिर्फ 2 साल। जी हाँ, इनकी शादी को अभी सिर्फ 2 ही साल गुजरे थे कि मिस्टर चिप्स की दुनिया में एक ऐसा हौलनाक और तबाहकुन अलमिया पेश आया जिसने उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए तारीक कर दिया। ये हक़ाइक़ वाकई दिल दहला देने वाले हैं। तारीख थी 1 अप्रैल 1898, जो कि इत्तेफाक से अप्रैल फूल का दिन भी होता है। इस दिन बच्चे की पैदाइश के दौरान कैथरीन की वफ़ात हो गई और कुछ ही देर बाद वो नौमौलूद बच्चा भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन इस वाक़े का सबसे तकलीफ़देह पहलू ये था कि स्कूल के छोटे बच्चों को इस बड़े सानहे की बिल्कुल कोई खबर नहीं थी। चूंकि वो 1 अप्रैल का दिन था, तुलबा ने अपने रिवायती मजाक के तौर पर मिस्टर चिप्स की मेज़ पर बहुत से खतूत रख दिए जो अंदर से बिल्कुल खाली थे, और मिस्टर चिप्स, जो सदमे से बिल्कुल मफलूज हो चुके थे, क्लास में खामोश बैठे इन खाली कागजों को बस टिकटिकी बांधे तकते रहे। उन खतूत का कोरापन दरअसल मिस्टर चिप्स के अंदर पैदा होने वाले उस दर्दनाक खला और खालीपन की अक्कासी कर रहा था जो कैथरीन के अचानक चले जाने से पैदा हुआ था। 6ठा हिस्सा, कैथरीन की लाजवाल यादें। जब क्लास ख़त्म हुई और स्कूल को इस अलमनाक सच्चाई का इल्म हुआ तो पूरे ब्रुकफील्ड में शर्मिंदगी, पछतावे और गहरे शोक की एक लहर दौड़ गई। वो तमाम तुलबा और असातिज़ा जो कैथरीन से मोहब्बत करते थे, इस सानहे पर गम से निढाल थे। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि चिप्स ने इस वाक़े के बाद अपनी बकिया 35 साला जिंदगी में कभी दूसरी शादी नहीं की, लेकिन कैथरीन उनके अंदर हमेशा जिंदा रही। इन 35 सालों में जब भी उन्हें कोई मुश्किल फैसला करना होता या किसी शरारती बच्चे को सजा देनी होती, तो वो आंखें बंद करके खुद से बस एक सवाल करते, अगर आज कैथरीन जिंदा होती तो वो क्या करती? कैथरीन का दिया हुआ वो नजरिया सारी जिंदगी उनकी रहनुमाई करता रहा। और ये सब हमें इस जायजे के आखिरी और सबसे जज्बाती लम्हे तक ले आता है जब मिस्टर चिप्स बिस्तरे मर्ग पर थे तो पास खड़े किसी शख्स ने अफसोस करते हुए कहा कि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। इस पर मिस्टर चिप्स ने आंखें खोली और मुस्कुराकर ये तारीखी जुमला कहा, मेरी औलाद नहीं थी, मेरे तो हज़ारों बच्चे थे, ब्रुकफील्ड के तमाम लड़के। उस वक्त उनके जहन में अपने तमाम तलबा के चेहरे थे और उन सब के दरमियान सबसे रोशन और चमकता हुआ चेहरा उनकी कैथरीन का था। और यही बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच्चा असर और हकीकी मोहब्बत वाकई मौत के बाद भी इतनी ही शिद्दत से जिंदा रहती है? इस शानदार कहानी पर ज़रूर गौर कीजिएगा। हमारे इस जायजे में साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।